हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन माता जी। भगवत गीता चैप्टर 13 श्लोका 23। उपदृष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमायेति चायुक्तो देहे अस्मिन् पुरुषा परा। माता जी, इसका जो थीम है, पहले इसका तात्पर्य पढ़ लो। तो इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। माता जी, इसका जो थीम समझ में आया है मुझे वो इस प्रकार है कि हमारे अंदर जो आत्मा है वास्तव में वही परमात्मा है। हम जो भी करते हैं वह उसकी साक्षी है, जिसे उपदृष्टा भी कहते हैं। इसके अलावा आत्मा अनुमंता भी है, यानी कि अनुमति देने वाली भी है, और आत्मा भोक्ता भी है, यानी कि भोग भी करती है। यानी जब वह हम कोई यज्ञ और तप करते हैं तो वो उसको ग्रहण करती है, और तब भी वो परमात्मा से मिल जाती है। इस प्रकार जो बुद्धिमान व्यक्ति परमात्मा या भगवान में श्रद्धा रखता है उसका जीवन सच्चिदानंदमय होता है। हरे कृष्णा माता जी। ठीक है माता, हरे कृष्ण माता जी। मतलब इन द सेंस आत्मा भी है और परमात्मा भी है, दो है हमारे अंदर, है ना। जी तो मतलब जी। आत्मा हम खुद है, परमात्मा भी है, दो है। ठीक है, ठीक है माता जी, यहाँ तक का इतना ही कॉन्सेप्ट। इट्स ओके। Thank you, Mataji. Beautiful. Now, quickly move on to Srimad Bhagavatam, reading and understanding. I will leave the meeting early today because एक meeting चल रही है, उसमें मेरा होना थोड़ा सा जरूरी बन रहा है। ठीक है, so we'll just quickly finish the chapter 12 of Srimad Bhagavatam. Let's start with the prayer service. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। Pranam. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासः ततो जयमुदीरते। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतं सेवाय। भक्ति उत्तम श्लोकाः भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू माताजी। सो आज हम कैंटो 1 चैप्टर 12 वर्स 35 पे आते हैं। आहुतो भगवान राज्ञा आजयित्वा द्विजैर्नृपम् उवास कति चिन्मासान् सुहृदं प्रियकाम्यय। आहुतो भगवान राज्ञा याजयित्वा द्विजैर्नृपम् उवास कति चिन्मासान् सुहृदं प्रियकाम्यय। यस माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सबको दंड प्रणाम। महाराज युधिष्ठिर द्वारा यज्ञ में आमंत्रित होकर भगवान श्री कृष्ण ने इस बात का ध्यान रखा कि ये समस्त यज्ञ योग्य ब्राह्मणों द्वारा संपन्न कराए जाएं। तत्पश्चात संबंधियों की प्रसन्नता के लिए श्री भगवान वहां कुछ महीने रुके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। आहुतो, आहुतो मतलब बुलाया गया। किसके द्वारा बुलाया गया? आहुतो भगवान राज्ञा, मतलब राजा युधिष्ठिर द्वारा बुलाया गया। किसको बुलाया गया? भगवान को बुलाया गया। तो आहुतो भगवान राज्ञा मतलब महाराज युधिष्ठिर द्वारा भगवान को बुलाया गया। याचयित्वा द्विजैर नृपम, उसके बाद बुलाया गया। तो बुलाने के बाद भगवान ने क्या किया? भगवान ने राजा का यज्ञ करवाया। किसके द्वारा यज्ञ करवाया? ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ करवाया। याज यित्वा द्विजैर नृपम मतलब द्विजैर नृपम मतलब ब्राह्मणों के द्वारा राजा मतलब महाराज युधिष्ठिर का यज्ञ करवाया। किसने? भगवान ने करवाया। ठीक है। उवास कति चित मासान मतलब उसके बाद भगवान ने क्या करा? भगवान फिर और थोड़े महीने वहां रुक गए। भाई क्यों रुके? सुहृदम प्रिय काम्यया,
क्योंकि उनकी प्रीति अपनों के प्रति थी, तो उनकी प्रसन्नता के लिए वो और कुछ महीने वहां पर रुक गए। ठीक है, पहले तो यज्ञ भी करवाया, किससे करवाया? ब्राह्मणों द्वारा, द्विज ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ करवाया, और फिर वहां पे थोड़ा रुक गए। माता जी एक बार पढ़ लेते हैं जिससे कि क्लैरिटी आ जाए। जी माता जी। भगवान श्री कृष्ण को महाराज युधिष्ठिर ने यज्ञ संपन्नता के निरीक्षण करने हेतु आमंत्रित किया था, और श्री भगवान ने अपने अग्रज के आदेशों का पालन करने हेतु विद्वान द्विज ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ संपन्न कराया। केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ही कोई यज्ञ कराने का अधिकारी नहीं बन जाता। उसे समुचित प्रशिक्षण तथा प्रामाणिक आचार्य से दीक्षा ग्रहण करके द्विज बनना होता है। ब्राह्मण कुलों की एक जन्मा संतानें एक जन्मा शूद्रों के तुल्य होती हैं। अतएव ऐसे ब्रह्म बंधुओं को किसी ऐसे धार्मिक या वैदिक उत्सव के निमित्त अस्वीकार कर देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को यह प्रबंध देखना था, और चूंकि वे परम पूर्ण हैं, अतएव उन्होंने सफल संपन्नता के लिए प्रामाणिक द्विज ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ को संपन्न कराया। हरे मतलब ऐसे ही छोड़ के नहीं चले गए कि हाँ ठीक है, नाउ यू ऑल कंटिन्यू। उनको देखना था कि सब कुछ ठीक से हो रहा है, वो करवा करके, और फिर ही वो वहां से कुछ और महीने रुक करके फिर वहां से गए। सॉरी, अब 36 पे आते हैं। ततो राज्ञ भय अनुज्ञात कृष्णाय स बन्धुभिः ययो द्वारवतीं ब्राह्मण सार्जुनो यदुभिर्वृता। ततो राज्ञा भय अनुज्ञात कृष्णाय सह बन्धुभिः ययो द्वारवतीं ब्राह्मण सार्जुनो यदुभिर्वृता। यस माता जी। हे शौनक, तत्पश्चात श्री भगवान ने राजा युधिष्ठिर, द्रौपदी तथा अन्य संबंधियों से विदा लेकर अर्जुन तथा यदुवंश के अन्य सदस्यों के साथ द्वारका नगरी के लिए प्रस्थान किया। हरे कृष्ण। यस माता जी, मतलब उन्होंने जब यज्ञ संपन्न हो गया तो सबसे उन्होंने परमिशन ली और फिर वो निकले वहां से। ठीक है, सो दिस इज वेरी नाइस कि आप जहां पे जाते हैं वहां पे उससे परमिशन लेकर फिर आप निकलिए। कई बार ऐसा मुझे ऐसे ध्यान आ रहा है, कई बार ऐसा होता है कि जैसे इवनिंग में सोशल गैदरिंग्स में हम जाते हैं, और कई दफा होता है कि हमें थोड़ा जल्दी निकलना होता है वहां से। तो कई बार मैं ऐसे भी बोलती हूँ प्रभु जी को कि हम लोग अब निकल लेते हैं, बिकॉज अगर हम होस्ट से मिलेंगे तो वो जाने नहीं देगा। पर प्रभु जी नेवर डज दैट। वो हमेशा उनको बोल करके, उन अगर वो डांटना चाहते तो डांट खा के, अगर वो कुछ थोड़ा और मनुहार करते हो, थोड़ी देर रुकना चाहते हैं, थोड़ा और रुक के फिर हम वहां से निकलते हैं। सो आई जस्ट सीइंग दैट, हाउ भगवत गीता भागवतम हमें डेली लाइफ में कैसे करना है वो हर पल बताती है, हर दिन हमें वो बताती है। सो इसका थोड़ा सा हम, इसका है ही नहीं, इतना ही है कि वो सबसे परमिशन लेकर के और फिर वहां से वो निकलते हैं। ठीक है, सो एक्चुअली मैंने सोचा था कि थोड़ा सा जल्दी निकल लूंगी। आई जस्ट डू इट फॉर 10 मोर मिनट्स सो दैट यू फील कंप्लीट, एंड देन आई विल लीव 7:10 तक। आई शुड लीव द सेशन। तो आज हम एक स्टोरी के फॉर्मेट में आपको बताते हैं कि चार कुमार के बारे में, और जय और विजय के बारे में बताते हैं। तो ये चार कुमार कौन है? चार कुमार ब्रह्मा के मानसिक पुत्र हैं। और जय विजय कौन है? ये वैकुंठ के, वैकुंठ क्या है? जहाँ विष्णु है। और वैकुंठ क्या है? जहाँ पे कोई कुंठा नहीं है, वो जगह वैकुंठ है। जब कोई वैकुंठ का स्थान प्राप्त कर लेता है तो वहां पे क्या होता है? वहां पे भी भगवान के स्वरूप के जैसा ही उसको स्वरूप मिलता है, वही चार हाथ, वही सुंदर चेहरा। तो वहां पे वैकुंठ पे जाते हैं तो सब कोई ऐसे ही चार हाथों में ही दिखते हैं, इतने ही सुंदर दिखते हैं। तो ठीक है, अब हम आते हैं आगे, कहा हम लीला पे आते हैं, कहानी पे आते हैं। कश्यप मुनि जो हैं, उनकी शादी दक्ष, प्रजापति दक्ष जो है, उनकी 13 पुत्रियों से उनकी शादी होती है। ठीक है, उन 13 पुत्रियों में से एक पुत्री का नाम होता है दिति। तो एक दिन कश्यप मुनि भगवान विष्णु की अग्नि यज्ञ कर रहे होते हैं, उस अग्नि यज्ञ में आहुतियां दे रहे होते हैं। उसी वक्त क्या होता है, उनकी जो पत्नी है दिति, जो कि 13 पुत्रियों में से एक पुत्री है राजा दक्ष की, और वो 13 पुत्रियों की शादी हुई है कश्यप मुनि से। तो जो एक पुत्री है दिति, वो क्या होता है, वो काम भावना से ग्रस्त हो जाती है, और वो
कश्यप मुनि से प्रार्थना करती है पुत्र की प्राप्ति के लिए। कश्यप मुनि कहते हैं कि तुम सती स्त्री हो, इसकी वजह से मैं तुम्हारी कामना को पूरा करूंगा, परंतु अभी संध्याकालीन है, थोड़ा रुक जाओ, उसके बाद में मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगा। कश्यप मुनि की सभी जो स्त्रियां हैं, सभी जो पत्नियां हैं, वो बहुत ही पतिव्रता हैं, सती हैं, और कश्यप मुनि के यज्ञ सेवा में उनकी बहुत मदद करती हैं, सारी की सारी ऐसी हैं। पर दिति मानती नहीं है। दिति को जो कामदेव होते हैं उन्होंने बहुत बुरी तरह से आक्रमण किया होता है, तो वो मानती नहीं है, और वो पुत्र प्राप्ति की इच्छा बार बार कश्यप मुनि से करती है, कहती है मेरी इच्छा बहुत प्रबल है। तो कश्यप मुनि समझाते हैं कि देखो अभी संध्या की बेला है, इस समय में भगवान शिव अपने नंदी पर सवार होकर के विचरण करते हैं, और ऐसा कभी होता है कि कोई स्त्री रति क्रिया में या काम इच्छा से प्रेरित हो जाती है, तो फिर उसके गर्भ में भगवान शिव अपने जो गण हैं, जिनके पास स्थूल शरीर नहीं है, फिर ऐसी आत्माओं को उस स्त्री के गर्भ में जगह दे देते हैं। तो ये समझाते हैं, परंतु दिति नहीं मानती है। अब कश्यप मुनि इसको भगवान की इच्छा मान करके, प्रणाम करके उससे उसकी इच्छा को पूरी करते हैं। ठीक है, जब इच्छा पूरी, जब उनका वो हो जाता है, तब दिति जो होती है वो शांत हो जाती है। शांत होते ही उसको बहुत गिल्टी फील होता है, उसको ये अनुभव होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, उसने शिव के प्रति भी अपराध किया है कि वो विचरण पे निकले हैं और उसने ये सहवास किया है, तो उसने शिव के प्रति भी अपराध किया है। ऐसे समय पर ऐसी क्रीड़ा करके अपराध हुआ है, तो दिति माफी मांगती है शिव से, और दिति बहुत डरी हुई होती है कि अब पता नहीं कश्यप मुनि उसको क्या बोलेंगे। और कश्यप मुनि उसको कहते हैं कि तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, तुमने शिव का अनादर करा, तुम्हारा मन इतना ज्यादा दूषित हो गया था, तो अब तुम्हारे गर्भ में दो असुर आएंगे, और वो असुर जो होंगे वो जो इनोसेंट निष्पापी लोग होंगे उनका शोषण करेंगे, उनकी हत्या करेंगे, स्त्रियों का शोषण करेंगे, और ब्राह्मणों पर वो अत्याचार करेंगे। परंतु इनके वध के लिए भगवान स्वयं अवतरित होंगे। दिति ये सुन करके इतना दुखी नहीं होती जितना कि ये सुनकर खुश होती है कि भगवान स्वयं अवतरित होकर के इनका उद्धार करेंगे। इस बात को सुन के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो सोचती है कि चलो, इन पुत्रों का ब्राह्मणों के श्राप से तो मृत्यु नहीं होगी, भगवान खुद आएंगे, अवतरित होएंगे। तो कश्यप जो होते हैं वो दिति से ऐसे भी कहते हैं, क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो, क्योंकि तुम पतिव्रता स्त्री हो, क्योंकि तुम विष्णु को मानती हो, क्योंकि तुम शिव के प्रति आदर करती हो, तो तुम्हारा एक पोता भी होगा, और वो विष्णु का महाभक्त होगा, अनन्य भक्त होगा। ये किसकी बात कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ये अभी वो प्रहलाद महाराज की बात करें कि तुम्हारा पोता होगा, तुम्हारा सन हिरण्यकशिपु, उसका सन प्रहलाद, उसकी बात करें कि क्योंकि तुम्हारे ये क्वालिटीज हैं, इसे तुम्हारे वंश में ऐसा पोता भी आएगा। जब दिति को ये पता चलता है कि उसके गर्भ में जुड़वा पुत्र हैं, जो कि हिरण्यकशिपु और हिरणाक्ष हैं, और ये दोनों के दोनों बहुत बड़े क्वालिटी के ये असुर होंगे, तो वो अपने तप के बल से उन दो पुत्रों को अपने गर्भ में 100 वर्षों के लिए कैद कर लेती है। ठीक है, जन्म नहीं देती, मतलब कैद कर लेती है। परंतु जो गर्भ होता है उसकी अग्नि इतनी विशाल होती है कि वो उसके सब ग्रह भी परेशान होने लग जाते हैं, इतनी ज्यादा उसके गर्भ क्या ताप से सब परेशान हो जाते हैं। अब 100 साल के बाद फिर उनका जन्म होता ही होता है। जन्म होने पर क्या होता है कि हिरण्यकशिपु जो है ना वो एल्डर ब्रदर होता है, और हिरणाक्ष यंगर ब्रदर होता है। ठीक है, तो अब ये अपना, क्योंकि इतने बलशाली होते हैं, तो बचपन से ही ये अपना अत्याचार शुरू कर देते हैं। इनके अत्याचार से परेशान होकर देवता गण जो होते हैं वो ब्रह्मा के पास जाते हैं, ब्रह्मा हमारी रक्षा कीजिए। तो ब्रह्मा कहते हैं ये हरि की इच्छा है
ये भगवान की इच्छा से ये पूरी लीला हो रही है, तो इसके लिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूं। ठीक है। पर और ये लीला क्या हो रही थी? ये लीला ये हो रही थी, एक बार ब्रह्मा के ही चारों जो पुत्र है ना, सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, ये चारों जो पुत्र हैं वो वैकुंठ लोक में जाते हैं। वैकुंठ लोक में वो 6 दरवाजों को पार करके 7वें द्वार पर आते हैं और वो विष्णु के दर्शन की इच्छा को प्रकट करते हैं। किसके सामने? वो जो द्वारपाल होते हैं, जय और विजय, उनके सामने प्रकट करते हैं। द्वारपाल मना कर देते हैं कि अभी तुम दर्शन नहीं कर सकते। इससे ये 4 कुमार जो हैं वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर के श्राप देते हैं जय और विजय को। ठीक है। अब इस श्राप से जय विजय बहुत भयभीत हो जाते हैं और वो प्रार्थना कर रहे होते हैं, गिड़गिड़ा रहे होते हैं पैरों पे पड़ के कि आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। ये सब हलचल को सुन के अंदर जो विष्णु विश्राम कर रहे थे वो दौड़ करके बाहर आते हैं और जैसे उनको सूचना मिलती है वो बाहर आते हैं और फिर 4 कुमार विष्णु के दर्शन पाते हैं और दर्शन पाकर के वो प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं। दंडवत करने पर विष्णु के चरणों पर जो तुलसी के दल थे उसकी खुशबू से, जब वो खुशबू को अपनी नासिका से सूंघते हैं तो उनका भी चित्त परिवर्तन हो जाता है। वो निराकारवादी से अब साकारवादी बन जाते हैं और कहते हैं कि अभी तक हमने आपके दर्शन सिर्फ अपने हृदय में ही किए थे, पर आज हम आपको साक्षात देख पा रहे हैं। और ऐसा करके प्रणाम करके वो वहां से निकल जाते हैं। अब क्या होता है कि अब निकल से पहले ये होता है कि विष्णु ये नहीं कहते कि तुम अपना श्राप वापस ले लो। ठीक है। वो ये कहते हैं कि श्राप को थोड़ा सा कन्वर्ट कर सकते हैं। वो ये है कि या तो 7 जन्म जो है भक्त बन के रह सकते हैं जय और विजय पृथ्वी लोक पर, मृत्यु लोक पे, या फिर 3 जन्म वो शत्रु बन के रह सकते हैं। तो जय विजय इतना लंबा समय जो है वो भगवान से सेपरेशन में नहीं चाहते थे, तो वो छोटा समय लेते हैं और वो शत्रु के रूप में बार बार अवतरित होते हैं पृथ्वी लोक पर। ठीक है। और बोलते हैं, भगवान विष्णु बोलते हैं कि ये श्राप जो है ये मेरी ही इच्छा से, मेरी ही अध्यक्षता से हो रहा है। एक्चुअली में जय विजय ये एक बार सोचते हैं कि वैकुंठ में तो कोई भगवान का शत्रु है ही नहीं, तो भगवान को अगर कभी फाइट करने का मन करे, वो वीर रस का आस्वादन पाने का मन करे, तो भगवान किससे करेंगे? इस इच्छा को भगवान जान जाते हैं और भगवान ये वाली पूरी लीला रचते हैं और इस लीला से भगवान अवतरित होते हैं और जो भक्तजन होते हैं वो भगवान की इस लीला को देखकर और अट्रैक्ट होते हैं और भक्ति करके वो भगवान के पास आने का उनको एक मार्ग मिलता है। ठीक है। तो अब बैकुंठ में पहुंचकर एक्चुअली में कोई वहां से वापस नहीं आता। तो ये जय विजय कैसा है? भगवान की लीला थी और भगवान के जो पार्षद होते हैं भगवान की लीला में भगवान का सहयोग करते हैं। भगवान जो भी लीला करने चाहते हैं उसमें उनका सहयोग करते हैं। तो इस तरीके से, और भगवान विष्णु देव ने भी ये आके नहीं कहा, जैसे कई बार होता है ना, जैसे अगर हम मटेरियल जगत में देखें तो जैसे अगर कोई सेलिब्रिटी हो उसके साथ कोई बाउंसर हो और बाउंसर बोले कि नहीं नहीं अभी आप नहीं जा सकते, अभी आप नहीं मिल सकते, अभी आप यहीं रहिए, और सेलिब्रिटी को पता चलता है, सेलिब्रिटी आता है, फिर क्या बोलता है वो बाउंसर का, क्या बोलता है? हाँ तुम साइड में हटो, आइए आप अंदर आ जाइए, आप अंदर आ जाइए, तो रिफ्यूज कर देता है। परंतु भगवान ने ऐसा नहीं करा। भगवान ने उधर भी देखा और इधर भी देखा, फिर उसको क्या बोला, थोड़ा सा मिनिमाइज कर दिया, जो श्राप था उसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर दिया। ठीक है। तो अब 4 कुमार को भी वैसे गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्योंकि किसी को भी वैकुंठ लोक में गुस्सा भी नहीं आता है। ठीक है। सब भगवान के भक्ति ही में लीन रहते हैं, परंतु ये भी भगवान की ही लीला थी, क्योंकि भगवान अपनी ये लीला करना चाहते थे। और एक और भी बात ये थी कि भगवान विष्णु जो हैं उनके पैर कौन दबाती हैं? लक्ष्मी जी उनके पैर दबाती हैं। लक्ष्मी जी जब पैर दबाती हैं तो उनकी, लक्ष्मी जी के हाथ बहुत कोमल होते हैं, पर वो जब अपने कोमल हाथों से भगवान के पैरों को दबाती है तो भगवान कहते हैं, विष्णु कहते हैं कि थोड़ा धीमे, थोड़ा धीमे, इतना तेज नहीं, थोड़ा धीमे। तो लक्ष्मी जी सोचती हैं कि मेरे हाथ कोमल और उस पे जब मैं भगवान के पैरों को दबा रही हूँ उनको इससे भी ज्यादा लग रहा है, तो इनके पैर भला कितने कोमल होंगे। तो इस तरीके से, और सोचती है इतने कोमल पैरों से ये कैसे युद्ध करते हैं, ये कैसे इतनी सारी बड़ी बड़ी राक्षसों को मारते हैं, कैसे करते हैं ये। तो ये इनके मन में भी एक ये शंका, एक शंका नहीं, एक ये
लीला देखने का एक इच्छा आई थी, तो भगवान इनकी भी इच्छा को पूरा करना चाहते थे, ये दिखा करके कि देखो मैं कैसे करता हूँ। और वैसे ही भगवान के हृदय में वास करती है लक्ष्मी जी, सेवा करती है चरण की, पर हृदय में वो वास करती है, ठीक है। तो उनके आनंद के लिए भी वो ये लीला करना चाहते थे। तो अब हिरण्यकशिपु को हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु, ठीक है, इन दोनों का वध करने के लिए भगवान ने अवतार लिया। हिरणाक्ष का अवतार किस तरीके से लिया? वराह देव के रूप में अवतार लिया। हिरणाक्ष ने क्या करा, इतना आतंक फैलाया था और धरती को, मतलब पूरी जो पृथ्वी उसको लेके उसने डिबो दिया था। तो इसलिए भगवान ने उसका वध करने के लिए और धरती को बचाने के लिए वराह देव का अवतार लिया। इसी प्रकार से हिरण्यकशिपु की स्टोरी तो हम सब जानते हैं। अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया, पिलर में से वो निकले। हिरण्यकशिपु जो थे उन्होंने बहुत कड़ी तपस्या करी थी और ब्रह्मा से वरदान मांगा था। और क्या, बहुत इंटेलिजेंटली मांगा था, ना दिन में ना रात में ना सुबह ना शाम, ना आपके बनाए कोई भी मानव से, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, इस तरीके से ना अंदर ना बाहर, मैं नहीं मरूं। तो इस तरीके से उन्होंने वरदान मांगा था। और जब उनको वरदान मिल गया था तो बहुत, जब असुरों को पावर मिलती है ना तो आतंक फैलाते हैं, और जब साधुओं को जब पावर मिलती है ना तो वो उतना विनम्र हो जाते हैं, जैसे पेड़ पे फल लगता है तो वो झुक जाता है। और अगर असुरों को पावर मिलती है तो वो आतंक फैलाते हैं, वो अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, मोस्ट पावरफुल मानते हैं, और अपना ही बखान करते हैं कि मैं ये, मैं वो, मैं ऐसे, मैंने ये करा, मैंने वो करा, मेरी चर्चा। इस अपनी चर्चा में वो बहुत समय को व्यतीत कर देते हैं कि हम ये करते हैं। तो इस तरीके से असुर और साधु जन होते हैं। तो हिरण्यकशिपु जो है वो इतना अब जब हिरणाक्ष का वध हो गया था, हिरण्यकशिपु और बलवान बनना चाहता था, इस वजह से उसने तपस्या करी थी, क्योंकि वो विष्णु को शत्रु मान रहा था और विष्णु को वो मारना चाहता था, इसलिए उसने इतनी कड़ी तपस्या करी थी। और जब आतंक फैलाने लगा था तो देवता लोग तो ऐसे कांपते थे हिरण्यकशिपु से, जैसे कि सांप कांपता है गरुड़ के सामने, इस तरीके से वो कांपते थे। तो जब वो देवलोक जब जाते हैं तो देवतागण तो छुप करके भाग जाते हैं, वो तो होते ही नहीं, वहां इतना ज्यादा वो डर जाते हैं। फिर ये बहुत खुश हो जाता है और फिर ये वरुण के पास जाता है और वरुण को ऐसे मजाक करता है कि क्यों करोगे तुम मुझसे फाइट, करना चाहते हो मुझसे फाइट? देखो देवता लोग तो सब भाग गए, क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? करोगे तो मुझसे युद्ध, टिक पाओगे तुम मेरे सामने? तो वरुण बोलता है, देखो भाई ऐसा है कि मैं तो बहुत ओल्ड हूं और तुम्हारे सामने तो टिक पाऊंगा नहीं। तुम अगर चाहो तो भगवान विष्णु से तुम फाइट करो, वो ही तुम उन्हीं से फाइट करने लायक हो, हम तो वैसे ही बहुत ज्यादा ओल्ड है, हमें तो तुम छोड़ दो। तो इस तरीके से वो करते हैं। और फिर वो विष्णु को शत्रु मानते हैं और विष्णु जो है अवतार लेकर के उनका वध करते हैं। और कौन सा अवतार लेते हैं? नरसिम्हा अवतार लेते हैं। तो नरसिम्हा अवतार इस तरीके से बहुत बलशाली हैं, और वो जो भक्तों का जो भय है उसको मिटाते हैं, भक्ति में जो बाधा आती है उसको हटाते हैं, और भक्तों के लिए वो बहुत दयालु हैं नरसिम्हा भगवान। और जो असुर है उनके लिए उनका ये विशाल रूप है। तो जो जिस तरीके से शेर का बच्चा शेर से नहीं डरता, वैसे ही भक्त जो है वो नरसिंह भगवान से नहीं डरते, उनके रूप में वो बहुत प्रेम का आस्वादन करते हैं। तो हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय, व्यासदेव की जय, श्रीमद् भागवतम पुराण की जय, उन सभी भागवतम पुराण से जो हमें प्रेरणा मिलती उस प्रेरणा की जय, आप सभी भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। प्लीज क्विकली मूव ऑन टू मंगल ध्वनि एंड देन आई विल टेक योर लीव। I hope the meeting is still continuing. हरे कृष्णा माता जी, मैं उसके बाद मंगल ध्वनि के बाद ये साइंस को कैसे हम आध्यात्मिक उससे जोड़ा है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताऊंगी इसका। आपने जैसे स्टोरी सुनाई ना, तो आप जाएं तो जाइएगा प्लीज, पर बहुत इंटरेस्टिंग वो निकल के आया हुआ है। ठीक है माता जी, आप उसको करेगा, आई विल हियर इन द रिकॉर्डिंग। ठीक है माता जी माता जी। सो हरे कृष्ण माता जी, आई मेक यू द होस्ट एंड आई विल लीव। माता जी प्लीज हैव द मंगल ध्वनि एंड देन माता जी इज रियलाइजेशन। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। मैं ले लूं माता जी? विनी जी माता आप। जी नहीं। हाँ। जी माता जी। जय ओम विष्णु प्रदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय।
शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरि हरि बोल। श्री गुरु और गौरांगा की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन ब्रज भूमि वृंदावन धाम की जय। चंद्रोदय मायापुर नवदीप धाम की जय। सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यः च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। परमेश्वरी माता जी, आप कुछ बताने वाले थे, प्लीज आप बताएं। जी माता जी, जो आज माता जी ने बताया, विनी माता जी ने, ये मैंने कल 7th कैंटो के फर्स्ट 2 चैप्टर्स में पढ़ा। यही सब पूरा वैसा का वैसा था, तो माता जी ने उसको और सुंदर तरीके से बताया। तो कल जब मैं पढ़ रही थी तब हमने रिलेट मैं कर रही थी कि साइंस में, मतलब मेडिसिन में, गायनेकोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियंस ने एक प्रोग्राम बनाया, 1000 डे प्रोग्राम। तो उसमें क्या होता है, जब शादी के बाद में जब कपल अपनी फैमिली को प्लान करते हैं, तो डॉक्टर्स उनको कहते हैं, अगर वो डॉक्टर्स के पास आ जाते हैं शादी होने के बाद किसी भी कारण से, तो फिर हम लोग उनको कह देते हैं कि आप जब सोचें फैमिली में आने के, कंसीव करने की सोचें, तो उससे 4 महीने पहले अपने सारे टेस्ट करवाइए। और मतलब गायनेक एंड पीडियाट्रिक का कंबाइंड ये प्रोग्राम बनाया, 1000 डे प्रोग्राम, जो होता है प्रेगनेंसी से 4 महीने पहले से लेके और बेबी जब 2 साल का हो जाए तब तक अगर कपल गायनेक या पीडियाट्रिशियन के पास रेगुलरली आता रहता है, तो हम उनको बताते हैं कि उनकी संतान कैसे सबसे अच्छी निकले, है ना, आध्यात्मिक, इमोशनल, है ना, इंटेलिजेंट, और सहृदय, दयालु, है ना, पैशनेट, कैसे बने वो। तो इसी के दौरान फिर हमने देखा कि अभिमन्यु थ्योरी कैसे सिद्ध, मतलब सच निकली आज के उसमें, कि जब मदर प्रेग्नेंट हो, तो ये इसमें फिर हमने क्या किया कि सब तो कपल बहुत अच्छे से तैयार हो जाते हैं, क्योंकि सब हिंदू हैं, सबके घरों में पूजा होती है, माँ बाप सब सिखाते आते हैं, तो बच्चों को इंटरेस्ट आ जाता है। हमने देखा कि कपल जो है वैसे ही थोड़ा लव एंड पैशनेट स्टेज में होता है शादी के बाद, तो वो इसको बड़े अच्छे से एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर वो डॉक्टर्स के पास आने लग जाते हैं। तो उनका सारा फिजिकल चेकअप हो जाता है, सारे टेस्ट वगैरह हो जाते हैं, तो मतलब कोशिश करते हैं कि कोई कंजेनिटल एनॉमली अवॉइड हो जाए, है ना। और बच्चों को तैयार कर देते हैं कि भाई फर्स्ट 3 मंथ्स में जब बेबी डेवलप हो रहा होता है तो वो कुछ ना लें। ये सब में बड़ा हेल्पफुल रहा ये प्रोग्राम। तो इसी के दौरान हमारे पास एक बहुत इंटेलिजेंट बॉम्बे का कपल आया। कपल क्या आया, मदर आई एंड मैच्योर। तो आई थॉट इनके बच्चे होंगे। अब ये जो थ्योरी है ये फिर सारी फ्लोट कर गई है सब जगह, तो ऑल ओवर इंडिया हम लोग सब जने बताते हैं। तो आई थॉट ये इनके बच्चों की शादी हुई होगी और ये अपने बच्चों के लिए पूछने के लिए आई है। वेरी स्मार्ट लेडी। तो कहती है, डॉक्टर मेरे को किसी ने आपका रेफर किया और इसलिए मैं आई हूँ, मेरा यहाँ पे पीहर है, तो मैं आई हुई थी। तो मैंने कहा बताइए। तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है। उनके बच्चे तो हो गए हैं बड़े बड़े, है ना, मतलब एक 35 ईयर्स का हो गया है और डॉटर 40 ईयर्स की हो गई है। उसने कहा कि मैं तो बहुत इमोशनल, मतलब ब्राह्मण फैमिली से हूँ और सब हमारे घर में पूजा पाठ सब कुछ होती है, और मैं खुद भी रिसर्चर हूँ। तो मैं ये बहुत सरप्राइज करती हूँ कि मेरे जो दोनों बच्चे अ, मतलब इंटेलिजेंट है, सब है, पर बिहेवियर अच्छा नहीं है, बहुत उद्दंडी हैं और बहुत रूड बोलते हैं और बहुत स्नोबिश वो हैं। तो मैं सोचती थी कि हम बॉम्बे में रहते हैं, बॉम्बे के माहौल से ऐसे हैं, पर जब ये आपकी ये जो थ्योरी आई तो इसमें आप मुझे एक्सप्लेन करिए कि वो मेरे मतलब हमारी फैमिली में वो 2 बच्चे कैसे निकले ये। अब ये मेरे लिए तो बड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि हम तो साइंटिफिक उसमें ही करते थे। पर क्योंकि ये शायद ये 2 ढाई साल का इफेक्ट आया
है ना। ये अपनी इसका इफेक्ट करके मैं उस समय बातों बातों में बोलते गए और फिर मेरे को भी सरप्राइज हो रहा था कि ये तो ऐसा मैंने सोचा नहीं था जो मैं बता रही हूँ। तो मैंने उनको कहा कि मैं आपसे पर्सनल चीजें पूछ लूं, क्योंकि ये तो बहुत पर्सनल चीज होगी। तो बोली हाँ, आप मेरे से कुछ भी पूछेंगे एज ए डॉक्टर, तो मैं एज ए पेशेंट आपको सब कुछ बता दूंगी। तो मैंने कहा आपने उनको कंसीव कहाँ किया था, आपने अपने दोनों बच्चों के कंसेप्शन का बताइए मुझे। तो उसने कहा कि मैंने पहले, मेरी डॉटर है और उसका कंसेप्शन हमारा शादी के 1 साल बाद हुआ था और हमने होटल में किया था, है ना। और आप मानिए होटल में कंसेप्शन हुआ उसका, और उसके बाद में उसके हस्बैंड बाहर चले गए जॉब के, उसमें यूएस चले गए, वो बॉम्बे में ही रही। तो वो एक उसमें रही और वो बहुत बिजी थी, शी वाज, मतलब वो बिजनेस करती हैं अपना। तो वो जो लड़की जो उनकी हुई है, अब वो शी इज 40 years, उनकी उन्होंने लाइफस्टाइल बताई। तो वो मतलब बहुत कहती है हम अगर मतलब उसको 1 लाख रुपए महीने का खर्चे का दे सकते हैं तो वो 3 लाख खर्च करती है। मतलब हमारी कैपेसिटी 1 लाख देने की है तो वो 3 लाख खर्च करती है ना। और वो बहुत इंटेलिजेंट है, पर उसने अपने इंटेलिजेंसिया का कोई फायदा नहीं लिया, है ना। फिर उसकी जब शादी हुई तो हम कर रहे थे, तो वो उसने कहा कि नहीं, आप मेरे शादी नहीं कर सकते, मतलब आप मेरे लेवल का जो मैं चाहती हूँ वो आप नहीं कर सकते हो, आप बहुत इंटेलेक्चुअल हो, मुझे इतना इंटेलेक्चुअल पर्सन नहीं चाहिए। मतलब उस लड़की ने अपने पेरेंट्स को, शी वॉज इंटेलिजेंट। तो उसने कहती है फिर उसने अपने आप ढूंढा। तो जब ढूंढा वो सब कुछ बहुत अच्छा, फैमिली बहुत अच्छी, लड़का बहुत अच्छा, पर जैसा हम सोचते थे कि भाई हम अपने लड़की के लिए कोई, मतलब इस तरह का सोचते हैं कि पैसे की कमी नहीं है पर हम एक प्रोफेसर ढूंढे या कोई रिसर्चर ढूंढे, मतलब हमारे कैलिबर ढूंढे। उसने बिल्कुल ऐसे आउटगोइंग फैमिली ढूंढ ली है जिसमें ऐसे, कभी तो ऐसे फील होता है मुझे कि पता नहीं ये लोग पढ़े लिखे इतने हैं पर ये ऐसे कैसे बिहेव कर रहे हैं, मतलब एकदम ऑपोजिट साइड का। वो सब इफेक्ट हुआ उसके कंसेप्शन और उसके बाद के जो 6 महीने थे उसकी प्रेगनेंसी के, है ना। होटल में कंसीव किया तो उसकी लाइफस्टाइल बिल्कुल होटल वाली है, वैसे ही खर्चे करती है, होटल में आप कितना भी खर्च कर दो, है ना। तो कहती है हम ये, जब इसकी शादी हुई, जब इसके वो लोग आए तो सब बड़े अच्छे, सुंदर फैमिली, सब अच्छा था। तो हमने उनको कहा कि हमारी बेटी को, हमारा घर पूजा पाठ वाला सब है पर ये पूजा पाठ नहीं जानती है और इसका नेचर बहुत स्ट्रांग है, तो आप लोग कैसे कॉप अप करेंगे, मैं मदर हूं, मैं पहले आपको बता रही हूँ, है ना। और वो फैमिली इतनी अच्छी थी, उन्होंने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें दे दीजिए। बोले आपको, उन्होंने पूछा कि आपको पता है कि ये हमें दिखाने कैसे आई थी, है ना। तो बोले कि ये इसने मतलब इतने मॉडर्न कपड़े पहने हुए थे, पर मुझे तो शर्म ही आ गई, मेरे हस्बैंड भी बैठे हुए थे यहाँ के, ये हमारे लड़के के लिए आई है। पर बोली मुझे ये इतनी अच्छी लगी जब बात करी और हमने इससे कर ली और हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये उसकी लाइफ स्टाइल रही। उनका जो बेटा, फिर मैंने कहा अच्छा ये तो मैंने कहा अब इसमें आप ये समझ पा रही हैं कि ये जो कंसेप्शन हुआ और जो आपकी लाइफस्टाइल थी, आप कितने भी पूजा पाठ में हो पर अगर आप होटल में कंसीव कर रहे हैं तो आपका, जैसे अभी इसमें बताया ना कि भाई उस समय वो संध्या काल है और इस उसमें कंसीव करेंगे तो वो राक्षस गण उनमें आया, है ना। तो जय और विजय राक्षस बन के हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दिति के पैदा हुए। ये सेम स्टोरी उसमें फिट बैठी उनकी फैमिली में, उनके फर्स्ट कंसेप्शन में। मैंने कहा आपका सेकंड कंसेप्शन कैसे हुआ? बोले कि सेकंड कंसेप्शन में हम इंग्लिश मूवी देख के आए थे और रात को हमारा 1:30 बजे कंसेप्शन हुआ था, हुआ हमारे घर में ही था, पर हमने पूरा वो इंग्लिश मूवी का इफेक्ट था हमारे कंसेप्शन पे। कितने भी ब्राह्मण हो आप, कितने भी वो हो, उस समय जो कंसेप्शन का इफेक्ट था वही बिल्कुल वो राक्षस गण वाला ही हुआ, दिति और कश्यप वाला ही हुआ, है ना। और वो बच्चा भी बहुत इंटेलिजेंट है ना। वो मतलब एमबीए है और बहुत उसका एस्टेब्लिशमेंट है ऑस्ट्रेलिया में, बड़ा अच्छा सब कुछ है। पर वो फैमिली के साथ वैसा ही है जैसे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुआ। तो ये थ्योरी हमारी जो 1000 प्रोग्राम वाली है, ये एकदम फिट बैठ गई उसके अंदर। तो ये मैं बताना चाह रही थी कि ये जो पुराना हमारा आध्यात्मिक है और जो साइंस का है, ये ऐसे अगर हम रिलेट करें डे टू डे लाइफ में, तो हम अब बच्चों को कहते हैं कि तुम जब प्लान्ड कंसेप्शन होता है तो आप सुबह भजन सुनिए, रात को भजन सुनिए, आप भगवान का अफर्मेशन करिए और उसके बाद आप कंसीव करिए तो आपके सद्बुद्धि वाला बच्चा पैदा हो।
अब देखिए इसमें हमारे प्लान्ड उसमें एक फैमिली है यहाँ की जो इंटरकास्ट मैरिज है, मतलब गर्ल इज राजपूत एंड बॉय इज द्रविड़ ब्राह्मण फ्रॉम साउथ। पर वो जो जयपुर की ये राजा फैमिली है, इसके ब्राह्मण रहे हुए हैं उसके दादा, है ना। फिर उसके फादर जो थे वो आर्मी में चले गए और अब वो यहाँ रिटायर्ड हैं। ये लोग, लड़की ने अपनी चॉइस की शादी करी, सब बहुत अच्छा है। गुड़गांव से हेरिटेज का वहाँ प्रॉपर्टी बेच के यहाँ फार्म हाउस लेके उन्होंने वो किया है अपना, यहाँ रह रहे हैं, वो शिफ्ट हो गए यहाँ पे। बिकॉज वो जो गर्ल है, वो गर्ल जो है वो एक अच्छी रेपुटेड फैमिली की है, राजपूत है, फादर की उसकी डेथ हो गई बिकॉज ऑफ कैंसर। तो वो अपनी मदर की केयर करने, अपनी प्रॉपर्टी को संभालने सारी फैमिली को कन्विंस करके जयपुर आ गए और सेटल हो गए। द्रविड़ फैमिली है, पर पूजा पाठ नहीं है उनके यहाँ, है ना, और फार्म में नए स्टेब्लिश हो रहे हैं। और गर्ल है, उसकी भी कोई विशेष पूजा पाठ नहीं है उनके घर में, है ना। पर वो हमारे 1000 डे प्रोग्राम में आ गए थे, है ना, क्योंकि वो उसकी मदर, वो मेरी फ्रेंड है और ये मेरी पेशेंट होती थी। ये लड़की जो है ये शुरू से मेरी पेशेंट थी, अब उसकी शादी हो गई है तो ये फैमिली रिलेशन है मेरे उनसे। तो वो आई तो हमने इसको 1000 डे प्रोग्राम में ले लिया था। अब उसके बेटा है जो 2.5 साल का हुआ है ना। कैन यू बिलीव कि उनके घर में कोई पूजा पाठ नहीं है। वो रहते हैं अपने इधर दिल्ली रोड पे, उन्होंने फार्म हाउस बनाया हुआ है। वो बच्चा कहती है सूर्य जल चढ़ाता है। कहती वो मतलब आगे मुझे बता रही स्नेह कि मैडम ये कि आंटी ये तो पता नहीं हमारे घर में कैसा भगवान पैदा हो गया है। ये तो सुबह जाता है अपनी मेड के साथ में और वहां जल चढ़ा के आता है। और बोली इसको आप मंत्र सुन लो इससे। तो ये इफेक्ट है इसका, मतलब है ना, मतलब साइंस एंड आध्यात्मिक अगर हम कोलैबोरेट करते हैं तो ये हमारे सामने आ रहा है। बस मैं ये ओ आपसे माता जी, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है कि बच्चे के अंदर इतने आध्यात्मिक गुण आ गए हैं। वेरी नाइस माता जी, आपने बहुत अच्छा कोरिलेट किया आज की स्टोरी। माता जी, अभी एक मूवी आई थी हिरण्या हिरण्यकश्यप मूवी आई थी, उसमें पूरी स्टोरी ये दिखाई थी। बहुत अच्छी मूवी थी, आई थिंक आप लोग ने देखी होगी, अभी नई आई थी रिसेंटली। तो उसमें पूरा हिरण्याक्ष और कश्यपु का जन्म कैसे हुआ, जो माता जी ने आज स्टोरी बताई है उसका पूरा वो दिखाया था। तो माता जी बहुत अच्छे से आज कोरिलेट हुआ ये स्टोरी। हरे कृष्ण माता जी। संध्या माता जी, सेशन का एंड करें। हाँ जी माता जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो परमेश्वरी माता जी। मैंने तो थोड़ा सा ही सुना है, लेकिन मैं समझ गई कि आप टॉपिक क्या था। और मैंने खुद अपनी लाइफ में देखी हैं, 2-3 केसेस ऐसे देखे हैं। और देखो आगे आगे क्या होता है, बट यू आर वेरी मच करेक्ट। जो पहले प्री प्लान्ड होते हैं ना बच्चे, अलग ही होते हैं। और जो आजकल क्या होता है कि जो यंग जनरेशन है उनका तो बाय चांस ही होता है सब कुछ। और वो उस टाइम कहाँ पे है, कहाँ कंसीव किया, वो बाद में जब बच्चे बड़े हो जाएंगे उनसे तब आप कर सकते हो कोरिलेट कि हाँ ये वहां था और ये क्या हुआ उसकी लाइफ में। बिल्कुल सही है, मैंने खुद अपनी लाइफ में देखे हैं 2-3 केस पर ऐसे। माता जी मैंने ये किस्सा इसलिए बताया कि अभी सबके अड़ोस पड़ोस में जो बच्चे हैं, बड़े हो रहे हैं, जिनका हो रहा है, उनको आप जरूर ये बताएं। जैसे शादियां होती हैं तो शादी के टाइम ही बताएं कि अपनी जब फैमिली करें तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लें और 1000 डे प्रोग्राम में जुड़ जाएं। तो 1000 डे कोई भी डॉक्टर कहीं भी है, जयपुर में ही नहीं, मतलब कहीं भी है, वो उनको ये सब चीजें बताएगा। तो फिर नेक्स्ट जनरेशन को हम ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं, आज हाँ की जी इस हाँ। भटकन से, और इससे इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे योगिता माता जी के बच्चे अभी शादी होके आए हैं, मतलब ये वो अपने तो बच्चों को जोड़ सकती हैं वहां पे 1000 डे प्रोग्राम में। आप बस 1000 डे प्रोग्राम में कर देंगे तो ऑटोमेटिकली डॉक्टर उसको बोलता जाएगा, चाहे डॉक्टर को कितना भी कुछ पता है कि नहीं है, पर वो ये सब चीजें बोलेगा जो मैंने अभी कहा है। तो हम बेनिफिट सब ले सकते हैं इसका, इसलिए मैंने ये इसको और बताया। माता जी थोड़ा सा ये है, जिनको इजीली बच्चे मिल जाते हैं ना वो तो इस प्रोग्राम की कदर नहीं करेंगे। जिनको थोड़ा टाइम लगेगा ना, भगवान जी थोड़ा तरसा के देंगे ना, वो इस तरफ भी आएंगे। लेकिन ये जो यंग जनरेशन है ना, रात को पार्टी करके आती है और उसके बाद कंसेप्शन होती है, वहां कुछ नहीं हो सकता। वो वैसे ही दैत्य पैदा करेंगे। क्या करें। बाकी वही है कि उनकी भी उस आत्मा का भी अपने अपने बद्ध कर्म है। अगर उन्होंने इसी रूप में जन्म लेना है तो बस लेना ही है।
ठीक है माता जी, एंड करते हैं। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम आप सबको, कल फिर थैंक यू मिलेंगे। माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी, माता दंडवत जी, प्रणाम सबको सभी को, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा धन्यवाद माता जी, जी, दंडवत सबको प्रणाम, दंडवत सभी को प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्ण माता प्रणाम। जी, कल दंडवत किसी प्रणाम। हरे कृष्ण माता हरे जी, कृष्ण दंडवत माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण। माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, आई थिंक सेशन के एंड में आपको खुद ही लीव करना होगा।